ये उनकी बाकी डिटेल्स हैं, ये हम वन बाय वन चेक करेंगे। उसके बाद दत्ता एसी की बुक है, क्लास बुक ऑफ बॉटनी, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी है वशिष्ठा की, और ये एक कॉपी है फंडामेंटल्स ऑफ बॉटनी, भाटिया के एन, और जो भी है सेकंड वर्जन। तो ये हमारे पास कुछ एक बुक्स आई। अब देखो इसकी बुक की डिटेल क्या क्या है हमारे पास। ऑथर है इसका, ऑथर कौन है, रंगानाथन। तो क्या है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ कॉपीज, Dr. Maipal, we have a request from our friends from Tanzania. They are having some trouble with your, since you are using English, since you are using Hindi, so they want to hear ओके। it in English also. So can we be bilingual so that the Hindi people as well as the English people may understand the... राइट 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 सर, राइट। Right. Thank you. Okay, I'll try. So these are what we are going to add here. This is the MARC framework. We all know what MARC is. MARC is a framework, MARC standard जो है. There are various tabs where we enter the bibliographic record. In the MARC, we know we enter records as per MARC standards. There are tags. These are the fields where we enter the data. Suppose हमारे पास ऑथर है, तो ऑथर जो है हमें मार्क के अंदर where we have to enter the data. There is a field that is $100A. $100A is the field where we will enter the author and record. I'll let you know by one example. Just 1 minute. We will enter a record here. Suppose same book आई है हमारे पास. We are getting 5 copies of this book. S.R. Ranganathan. So what we will do? We don't have any book earlier in our database. हमारे पास पहले कोई बुक नहीं है. फ्रेश बुक आई है, 5 कॉपीज आई है S.R. रंगानाथन की. तो हमें कैसे एंट्री करेंगे उन बुक्स की? सबसे पहले हम जाएंगे कैटलॉगिंग में. यहाँ पे आपने न्यू रिकॉर्ड, यहाँ पे ऊपर देखिए न्यू रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे. देखिए यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमें 3 फेजेस में चेक करना है. फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर वी हैव दिस बुक अर्लियर इन आवर डेटाबेस. क्या हमारे पास ये बुक पहले डेटाबेस में अवेलेबल है, क्या आपकी लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल है? जैसा मैंने कहा, इफ वी हैव इट अर्लियर इन आवर डेटाबेस, then we have to enter the item only, not the record. The record is entered only once and it will use that record only, और उसके अंदर ही हम आइटम ऐड करेंगे. तो अगर आपके पास ये बुक, सपोज ये बुक अपने पास पहले है, तो हम क्या करेंगे, कैटलॉग, सर्च द कैटलॉग, यहाँ पे जाएंगे, या कैटलॉगिंग सर्च में जाइए, या सर्च द कैटलॉग, यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस बुक को, रंगानाथन. जब हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बुक शो होगी. देखिए अब यहाँ पे हमारे पास ये बुक नहीं है, ये रिजर्वेयर में पड़ी है. तो यहाँ पे अगर होती तो यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास क्लिक वो आ जाता, और इस रिकॉर्ड में हम बुक्स एंट्री करते, वो हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट पेज में. तो अब हमारे पास ये, क्योंकि ये नहीं है, we don't have this book in our database, it is a fresh book. So first we have to enter the record, bibliographic record of this book. So for that we will use the framework. Framework we know, we have done it yesterday, कि framework, किसी भी framework के अंदर by default जो default framework है उसमें mark tags सारे available हैं, complete है. तो हम default framework use करेंगे. मैंने डिफॉल्ट फ्रेमवर्क पे क्लिक किया, तो ये आपके पास अलग अलग टैग्स खुल गए, 0 से लेके 9 तक
देर आर डिफरेंट टैब्स, दीज आर सेक्शंस। तो जीरो सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें कुछ एंट्री करनी है, जैसे वी एज वी डू इन आवर मैनुअल कैटलॉग, व्हाइल कैटलॉगिंग मैनुअली ACR2 में हम क्या करते थे, व्हाट वी डू इन दैट, हम एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर वी हैव टू एंटर द ऑथर रिकॉर्ड हियर ओनली, वी हैव टू एंटर द टाइटल रिकॉर्ड हियर ओनली। तो सेम इज द केस विद द मार्क रिकॉर्ड, यहां भी आपने सेम करना है। तो अगर आपके पास ऑथर है, यू हैव टू एंटर इन 100A ओनली, ठीक है। तो यहां पे हमने सबसे पहले देर आर सम रिक्वायर्ड फील्ड्स, यहां पे आपने कुछ नहीं करना है। जो रिक्वायर्ड फील्ड है 000, 003, 005, 008 और 040C, these are 5 required fields in case of जीरो सेक्शन। सबसे पहले हम जीरो सेक्शन पे हैं, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली जो वो है डेटा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक करना है, दीज आर द लीडर्स, ग्लोबल लीडर्स दैट आर प्रिपेयर्ड बाय कोहा इटसेल्फ ओनली। तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है, हमने कुछ नहीं करना, सिंपली क्लिक करिए। और 040C, यहाँ पे आपने ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी है, ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी मीन्स कि ये जो बुक है किसने ट्रांसक्राइब की है, जो पर्टिकुलर बुक की हम एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मलकियत जो है वो, क्योंकि अपनी बुक की लाइब्रेरी की है, तो यहाँ आप अपनी लाइब्रेरी का कोड डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज आप एक कॉमन रख दीजिए DDC, सबके लिए कॉमन DDC, बस ये फील्ड आपने। तो 00 सेक्शन में आप नोट डाउन कर सकते हैं, हमें जीरो सेक्शन के अंदर तीन मतलब चार जो है 5 रिक्वायर्ड फील्ड हैं, जिसमें से 4 पे आपने सिंपली क्लिक करना है। यू ओनली एंटर क्लिक ऑन दीज फील्ड्स, it will fetch the data automatically, and in 040C transcribing agency, please fill DDC. Then click on first tab, we will go to section 1. Here in 100A, $100A, oh it's logged, wait for 1 minute. बाय डिफॉल्ट ये कुछ एक लॉक हो सकते हैं, तो जैसे ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लॉग्ड है, वैसे ऐसा नहीं होता है, पर इन केस ऐसा हो तो यहाँ पे हम जो हमारा डिफॉल्ट फ्रेमवर्क है मार्क फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा छोटा सा एक। यहाँ पे वी विल सर्च फॉर 100, दैट इज मेन एंट्री पर्सनल नेम, वी विल एडिट इट्स सब फील्ड। तो इसका जो सब फील्ड ए है, वी विल चेंज इट, फ्रेश कर लेते हैं इसको। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम 00 000 पे गए, 003
005, 008 and 040C. These are the required fields. उसके बाद 1 के फील्ड में आपने 100A में you have to fill the author record. author का जैसे what we used to do in case of ACR2, जब मैनुअल कैटलॉगिंग करते थे तो हम सरनेम कोमा फोरनेम, सेम इज द केस हियर. तो रंगानाथन SR, यहाँ पे अगर सेकंड मतलब सेकंड ऑथर हो, साथ में कोई और ऑथर भी है, इन केस देर इज एनी अदर ऑथर, व्हाट वी विल यूज, वी विल गो टू दिस 700. ओके, हियर इज ऑल्सो. तो यहाँ पे भी लॉग्ड है सेम. जी 003, 005, 000, 003, 005, 008 और 040C. दीज आर रिक्वायर्ड फील्ड्स जीरो के उसमें. उसके बाद 100 पे आपने ए के अंदर 100A, सॉरी ए, दिस इज ए, ये है आपका सब फील्ड. इसके अगेंस्ट आपने लिखना है यहाँ पे रंगनाथन SR. सपोज एक और कोई दूसरे ऑथर भी हैं, तो यहाँ पे कॉला EN, sorry, again in the A section only, 700A. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव 2 ऑथर्स. फर्स्ट इज एंटर्ड इन $100A, 100 1 के सेक्शन में 100 और ए सेक्शन में ए सब फील्ड के अंदर वी हैव एंटर्ड पर्सनल नेम, दैट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑथर. एंड if we have more than 1 author, 2 authors, 3 authors, we will enter in 700A this. okay. के बाद आपका सेकंड टैब पे इन द सेकंड सेक्शन यहाँ पे $245A, $245A is the title. तो यहाँ पे what is the title, library classification and introduction. तो title is library classification और इसका सब टाइटल भी है, वी हैव सब टाइटल ऑल्सो एंड इंट्रोडक्शन. के बाद नेक्स्ट इज 250A. वेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल में आप यू कैन डू इट इफ यू हैव बाइलैंग्वेज बुक टाइटल. मीन्स अगर ये हिंदी का बुक टाइटल होता, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, सपोज हिंदी में भी है ये, इसका जो टाइटल है एक्चुअल में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हिंदी में भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं टाइटल प्रॉपर. बेरिंग फॉर्म ऑफ टाइटल के अंदर टाइटल प्रॉपर में और रिमाइंडर ऑफ द टाइटल में आप सेम हिंदी में लिख सकते हैं. यहाँ पे आप मैं आपको
इस तरह आप रंगानाथन जी के भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मीडियम आपका सपोज हिंदी है, आप यहाँ हिंदी लिख सकते हैं। इसके बाद 250A में आपने यू हैव टू एंटर द एडिशन डिटेल्स, मीन्स which edition of the book is this. You have to enter it in 250A. So it's fifth edition of the book. So we will add fifth edition and a reminder of the edition statement if there is anything. उसके बाद 260A में there we will have to enter the place of publication. 260A. You can note down these. I'll send this demo. I'll send this file also. So you can add note down these also. In the 260A, what we will enter? We will enter the place of publication. In 260B, name of publisher, and in 260C, year of publication. तो यहाँ पे हमारे पास है year of publication 2022 SS Publishers New Delhi. So SS Publishers, sorry, place of publication New Delhi, SS Publishers and 2023 जो भी हो। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस लिख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। उसके बाद 300 में आपने एक्सटेंट, एक्सटेंट मीन्स जैसा मैंने कल कहा था माओरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एक जो वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, वो अभी भी माओरी लैंग्वेज के चल रहे हैं। तो एक्सटेंट इज यूज फॉर नंबर ऑफ पेजेस। पेजेस के लिए यहाँ पे आपने मान लो 300 पेजेस हैं तो आप यहाँ पे 300 पेजेस लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई डायमेंशन किसी तरह की दी हुई है या अकम्पनिंग मटेरियल है कोई किसी तरह का, टाइप ऑफ यूनिट, साइज ऑफ यूनिट, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। और यहाँ उसके बाद यहाँ पे आपने अगर कोई सीरीज है किसी तरह की तो यहाँ सीरीज स्टेटमेंट आती है। कोई सीरीज दी हुई है तो यहाँ उसका सीरीज का टाइटल आ जाएगा। हमारे पास कोई सीरीज नहीं है, जैसे रंगानाथन सीरीज, जो भी सीरीज हो किसी तरह की, शारदा रंगानाथन सीरीज की कई बुक्स आती हैं जैसे रंगानाथन उनकी, तो सीरीज की एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। आफ्टर दैट इन 500 जर्नल नोट में आप जो है यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हैं। यू कैन पुट कंटेंट, फॉर्मेटेड कंटेंट नोट, बायोग्राफी नोट, यहाँ पे किसी भी तरह के नोट्स आप डाल सकते हैं। जैसे सपोज वी वांट टू शेयर कंटेंट ऑफ दिस बुक विद आवर यूजर्स, so what we will do, we will do in 500A, we will copy and paste the content here, so it will reflect in the bibliographic record, and while searching it will fetch keywords from the content itself also. Okay, so we don't have the content right now, so I'll not put it. After that there is nothing as required but subject added entry. There is subject added entry, personal name, 650A. In the 650A, this is subject entry. Here we will have to open this also. I'll have to enter it again. Wait for 1 minute, please.
again we have to enter it. In 100A, first author Ranganathan SR. 245, title of the book, library classification. Reminder of the title and introduction. Likewise, in the varying form of title, if the book is in Hindi, and suppose its second edition, it's from New Delhi. Name of the publisher is SS Publishers, and year of publication is 2023. After that, it is of 300 pages, and we don't have any content, we don't have any series. After that, in the 650, Dr. Maipal, are you there? Dr. Maipal? I believe there is some technical issue. Let me connect with him. I will be back. Dr. Maipal? जी sir. Right, sir. Right. So Right. till now, are you presenting? Yes, just 1 minute. Okay. Okay. Your screen is not visible now. Yeah. Now it is visible. Yeah. Okay, right. यहाँ पे हमने रिकॉर्ड सेव किया। क्या मैं उस टाइम विजिबल था जब ये रिकॉर्ड सेव किया मैंने? I believe you were at the last end at 600 tag number. You were there, and after that, nothing was visible. Okay, right. So what we did, we entered records or bibliographic record in all the sections. Here in 650A, देखिए there are some certain tabs जो हमारे पास बेसिक रिकॉर्ड है, ऑथर
ऑथर हमने कहाँ डालना है, वी हैव टू एंटर इट इन 100A, $100 A, और इफ देर इज सेकेंड ऑथर देन $700 A। टाइटल हमने कहाँ रखना है, टाइटल $245 A। varying form of title, in case of reminder of title is there, 245 B, sorry, reminder of title 245 B. After that, if there is varying form of title, means if there is something like in bilingual book, so we have to enter it 246A, 246A. If there is a Hindi book or Punjabi or anything else, and likewise if there is something, a reminder, 246B. After that, edition of the book 250A, or place of publication 260A, name of publisher 260B, place of year of publication 260C, number of pages 300A. उसके बाद in case there is content available, you can enter it in 500A, content 500A, subject 650A. After that, 942C, you have to choose the Koha item type. There will be a drop down menu from where we can select the items which we have created already in the administration section. Koha item type 942C. So these are some of the fields which we have to choose. If you have ISBN number, you will enter here in ISBN number 020C. It is the code for ISBN number. So we have entered all these things. 650A, Library and Information Science, and from here in 9th section I have chosen. This is the drop down menu from where we can choose the item type of which type this book is, textbook, and save. From here one portion is completed, means जो हमारा रिकॉर्ड है, कोड सेक्शन इज कंप्लीटेड, और ऑटोमेटिकली जो आपका नेक्स्ट फॉर्म ओपन्स फॉर द एंट्री ऑफ आइटम्स। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ उस बुक की जो कॉमन रिकॉर्ड्स है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है, वी हैव एंटर्ड दोज। कॉमन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड रिमेन्स सेम फॉर ऑल द बुक्स दैट आर टू बी come in near future or in later. So we have entered that common bibliographic record. उसके बाद आइटम में क्या होगा, आइटम का आपकी डिटेल आएगी, these are common fields for items. तो हम यहाँ पे आइटम की एंट्री करेंगे वन बाय वन। विड्रॉन स्टेटस, इन केस बाद में जब आपके पास आइटम कोई आ जाती है, हम उसको विड्रॉन करते हैं, तो यहाँ पे आप उसको विड्रॉन पे सिलेक्ट करेंगे तो ये आइटम विड्रॉन में शो होगी, तो आप इसको इशू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जब आपके पास कभी भी किसी भी बुक को विड्रॉन शो करना है, तो आपने उस आइटम की एडिट में जाके यहाँ पे आपने विड्रॉन स्टेटस शो करना, हम बाद में करके दिखाऊंगा मैं आपको। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपके पास क्लासिफिकेशन के सोर्स आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे इफ यू आर यूजिंग DDC तो आपने डिवाइड डेसिमल क्लासिफिकेशन करना है। इफ देयर इज एनी मटेरियल स्पेसिफाइड, किसी भी तरह का अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है तो वहां पे चूज कर सकते हैं। डैमेज स्टेटस लाइकवाइज, कि बुक डैमेज है या नहीं है,
किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस आपने लगानी है कि ये रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है या नहीं है, तो यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं। लाइकवाइज रेफरेंस बुक है, आपने लोन पे नहीं देनी है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू लेट योर यूजर्स बोरो दिस बुक, दिस टाइप ऑफ बुक, तो यू विल चूज नॉट फॉर लोन। या ऑर्डर्ड है या स्टाफ कलेक्शन है, तो आप यहाँ पे किसी भी तरह का चूज कर सकते हैं। उसके बाद कलेक्शन कोड, if there is any special type of collection is there, collection code is there in 800 section, so we can choose it, collection code। होम लाइब्रेरी और करंट लाइब्रेरी, ये बाय डिफॉल्ट आपकी जो लाइब्रेरी का कोड है वो आ जाएगा आपके पास, या आप चूज कर सकते हैं। अगर आप यू हैव मेनी ब्रांच लाइब्रेरीज, देन यू कैन चूज दिस। सपोज आई हैव होम लाइब्रेरी इज सेंट्रल लाइब्रेरी। सपोज एक बुक है आपके पास, अलग अलग फार्मेसी लाइब्रेरी है आपके पास, एमबीए की लाइब्रेरी है आपके पास, हॉस्पिटैलिटी की लाइब्रेरी है, पर जो बुक्स हैं, जो बुक परचेज होती हैं, वो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी में होती हैं। तो आप क्या करेंगे, होम लाइब्रेरी इज योर सेंट्रल लाइब्रेरी, मीन्स बुक जो परचेज हो रही है वो सेंट्रल लाइब्रेरी में हो रही है। बट करंट लाइब्रेरी क्या होगी, जब आप उसको ट्रांसफर कर देंगे फार्मेसी लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको आप चूज करेंगे फार्मेसी लाइब्रेरी। पर बाय डिफॉल्ट जो है, जो आपकी लाइब्रेरी का कोड जिसमें आपने लॉगिन किया हुआ है, वो आपकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम लाइब्रेरी और करंट लाइब्रेरी आते हैं। तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपनी लाइब्रेरी को। यहाँ पे जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट चूज कर दिया कि ये मेरी अपनी लाइब्रेरी की बुक है, तो ये हमारे पास शो होंगे। लाइकवाइज शेल्विंग लोकेशन, शेल्विंग लोकेशन आप जो है बाय डिफॉल्ट कुछ शेल्विंग लोकेशंस हैं। पर सपोज मेरे पास बुक्स हैं, अलमीरा है 50, मेरी लाइब्रेरी में 50 अलमीरा है, तो मैं इनको कोड दे सकता हूँ पहले। बट इसके लिए आपको क्या करना है, मोर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके ऑथोराइज्ड वैल्यूज, यहाँ पे आपने ऑथोराइज्ड वैल्यू में सर्च करना है। मोर, हम एडमिनिस्ट्रेशन में गए, हियर इज वन ऑथोराइज्ड वैल्यूज, यहाँ पे आपने ऑथोराइज्ड वैल्यूज आर ओपन, और यहाँ यू हैव टू सर्च फॉर लोकेशन, LOC, LOC, देखिए यहाँ पे LOC शेल्विंग लोकेशन, तो यहाँ पे आपने इस पे क्लिक करना है। LOC ऑथोराइज्ड वैल्यू खोलनी है। दिस इज, these are the categories which are already defined, so you can define any other category, you can create new categories also। so we will define the authorized value for LOC, click on this new authorized value for LOC। here authorized value, यहाँ पे कोड देना होता है हमें, we have to enter the code। like मेरी अलमीरा 1 है, A1, और उसका शेल्फ 1 है, तो A1S1, तो यहाँ हम लिखेंगे अलमीरा 1 शेल्फ 1। और इसी तरह ओपैक में भी हम मेंशन करेंगे अलमीरा 1 शेल्फ 1 महिपाल दत्त लाइब्रेरी, और सेव कर देंगे इसको। तो ये पर्टिकुलर बुक है। अब यहाँ पे अलमीरा 1 शेल्फ 1, यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अलमीरा 1 शेल्फ 1 नहीं है शेल्विंग लोकेशन में, तो लेकिन अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको, यहाँ पे आप अलमीरा 1 शेल्फ, अच्छा लाइब्रेरी लिमिटेशन है, सॉरी, यहाँ पे यू हैव टू लॉग इन विद द महिपाल दत्त लाइब्रेरी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिटेशन दे दी थी, या 1 लाइब्रेरी लिमिटेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट शोइंग हियर इन दिस शो। यहाँ पे आपको अब शो हो जाएगी, ये देखो अलमीरा 1 शेल्फ 1। तो ये बुक जो है आपकी अलमीरा 1 शेल्फ 1 के अंदर रखी हुई है। लाइकवाइज वी कैन डिफाइन अलमीरा 1 शेल्फ 2, अलमीरा 1 शेल्फ 3, या जितनी भी अलमीरा है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले यहाँ पे ऑथोराइज्ड वैल्यूज में, पहले यहाँ पे आप एक बार डिफाइन करेंगे सबको, और फिर यहाँ पे आपकी शेल्विंग लोकेशन में, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेक, यहाँ पे आप उसको एंटर करेंगे। ठीक है, तो मेरी शेल्विंग लोकेशन यहाँ पे अलमीरा 1 शेल्फ 1 है। किस दिन आई है, सपोज आज आई है, बाय डिफॉल्ट आज क्लिक करेंगे तो आज की डेट आएगी, चेंज कर सकते हैं हम।
ठीक है। सोर्स ऑफ एक्विजिशन, तो ये बुक कहाँ से आई है, आपका वेंडर कौन है, तो यहाँ पे हम उसकी डिटेल डाल सकते हैं। मैंने दयाल बुक डिपो लुधियाना से या चंडीगढ़ से, जहां से भी आप कहें वहां से आई है। ठीक है। लोकेशन क्वालिफायर इसको वो नहीं है। उसके बाद आपका जो कॉस्ट है, नॉर्मल परचेज प्राइस बुक का, मान लो ये 500 रुपए की बुक है, और यहाँ सीरियल इनमोरेशन या क्रोनोलॉजी जो आपने एडिशन है या इस बुक के कोई वॉल्यूम है, तो आप यहाँ पे उसको एंट्री कर सकते हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, एडिशन 6, एडिशन 7, जो भी बाद में चेंजेस होंगे तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। मान लो इस बुक का वॉल्यूम 2 है ये, ठीक है। तो इन्वेंट्री नंबर में आप यहाँ पे बिल नंबर भर सकते हैं। इन्वेंट्री नंबर इज बिल नंबर ऑफ द बिल, ये जो भी बुक आई है आपका, उसका बिल नंबर यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं, जो भी हो। और उसके बाद यहाँ पे कॉल नंबर, ओ में आपने फुल कॉल नंबर, ये जो सारे टैब है ये 952 के हैं। बाद में आपको बताऊंगा जब हम बल्क में एंट्री करेंगे, तो ये 952 ओ है ये। दिस इज 952 ओ टैब सब फील्ड। दिस इज 952 पी, दिस इज 952 सी, ए बी सी जो भी है, ये 952 के हैं। तो यहाँ पे कॉल नंबर, तो यहाँ पे आप जो है कॉल नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी जो भी होगा। उसके बाद बार कोड नंबर ऑफ फर्स्ट बुक, सपोज हमारे पास बार कोड है A1000 या कोई भी कॉपी नंबर 1। इसके बाद यूआरएल, अगर इस बुक का कोई दिया हुआ है तो यूआरएल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपका कोई इस बुक की ई बुक आपके पास अवेलेबल है या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप उसको लिंक दे सकते हैं ताकि वो एक्सेस कर सकें। उसके बाद इसका कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस, ये आपका रिप्लेसमेंट प्राइस है, जहां पे हमने कल हम डिफाइन कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो व्हेन वी वर डिफाइनिंग द सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स, देयर वाज वन चेक बॉक्स फॉर कॉस्ट रिप्लेसमेंट प्राइस। तो फाइन कैप था, तो फाइन अगर आप यहाँ पे मान लो, ये इट डिपेंड्स ऑन योर लाइब्रेरी व्हाट रूल्स यू हैव डिफाइंड फॉर कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट प्राइस। तो कई लाइब्रेरी जो है डबल कॉस्ट ऑफ द बुक चार्ज करती है इन केस ऑफ एनी बुक इज लॉस्ट फ्रॉम द यूजर्स। कई डबल कॉस्ट ऑफ द बुक प्लस प्रोसेसिंग चार्जेस करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी। So what may be the replacement price was we charge double cost of the book, तो replacement price जो है वो 100 है। तो अगर हमने सर्कुलेशन एंड फाइन रूल्स में इफ वी हैव चेक दैट बॉक्स, तो इस बुक का फाइन जब भी कभी किसी यूजर पे 1000 के ऊपर होगा तो वो बाय डिफॉल्ट उसको फाइन को रोक देगा। तो हियर वी हैव टू एंटर द रिप्लेसमेंट प्राइस इफेक्टिव फ्रॉम टुडे, so you can put the date here. Non-public note, if you want to make a note for your staff members, तो यहाँ पे आप उस बुक के रिगार्डिंग, सपोज दिस बुक इज नॉट फॉर इशूड और दिस बुक हैज टू बी इशूड टू students only or any other kind of note you want to prepare for your staff members. This is non-public note. Here again कोहा आइटम टाइप बाय डिफॉल्ट, जो आइटम टाइप हमने रिकॉर्ड बनाते हुए चूज की वो आएगी। इन केस देर इज समथिंग रॉन्ग, और मतलब जो आने वाली बुक है वो रेफरेंस सेक्शन की हो सकती है या किसी और टाइप की हो सकती है, तो यहाँ पे हम वी कैन चूज इट। पब्लिक नोट, तो यहाँ पे आप अपने यूजर्स के लिए इस बुक के रिगार्डिंग कोई नोट आप छोड़ना चाहते हैं, दिस इज वेरी गुड बुक, वी हैव टू रीड दिस बुक, या जो भी आप करना चाहें, वी हैव टू एंटर हियर पब्लिक नोट। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अलग अलग टैब्स हैं। इफ दिस इज अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, वी विल ऐड आइटम करेंगे और ये बारकोड जो है वो एंटर हो जाएगा। ठीक है। सपोज इस बुक की मेरे पास 4 कॉपीज आई हैं, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली नहीं है। बुक की सपोज मेरे पास 4 कॉपीज हैं, तो मैं क्या करूंगा, 4 कॉपीज आई मेरे पास कॉन्टिन्यूसली, तो मैं इसके कॉन्टिन्यूस बारकोड रहेंगे। तो जो फर्स्ट बारकोड है यहाँ पे एंटर किया मैंने 1000 A1000, और उसके बाद यहाँ पे ऐड मल्टीपल कॉपीज पे क्लिक करके इस बॉक्स में मैंने 4 लिख दिया। तो ये
1000, 1001, 1002, 1003 ऑटोमेटिकली आपकी आइटम क्रिएट हो जाएंगी, सेम विद द सेम रिकॉर्ड। ये सारी डिफॉल्ट वैल्यूज आपकी उठा लेगा और बुक्स एंटर हो जाएंगी। पर अगर मेरे पास 2 बुक्स आई और वो बुक जो है उनके बारकोड कॉन्टिन्यूस नहीं है, अगर आपकी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपने यहाँ पे ऐड एंड डुप्लीकेट करना है, ताकि आपका सिर्फ बारकोड ब्लैंक हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू जो है वो एज इट इज रह जाएंगी। तो सपोज पहले मैं ऐड कर देते हैं, तो 4 बुक्स जो हैं कैन सी देयर आर 4 बुक्स ने इस रिकॉर्ड में बना दी है। अब यहाँ पे आपने अगर इसी बुक को, सपोज ये बुक मेरे पास 3 दिन बाद या 3 महीने बाद या जब भी दोबारा आई, तो आपने क्या करना है, सर्च करेंगे, ये रिकॉर्ड ओपन होगा और इस रिकॉर्ड के अंदर मैं करके दिखाता हूँ। सपोज अब हमारे पास ये बुक जो है 6 महीने बाद दोबारा आ गई, 2 बुक्स और, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होम, सर्च द कैटलॉग रंगानाथन और वट एवर कीवर्ड यू वांट, library classification or Ranganathan, whatever you can search for. This is the book, these are the items, this is the record which we have entered। और suppose मेरे पास 2 और नई बुक्स आई हैं, तो क्या करेंगे, here there is new, अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, किसी एक पर्टिकुलर बुक में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं या रिकॉर्ड में एडिट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ एडिट रिकॉर्ड। और अगर नई बुक आई है तो न्यू, और न्यू पे यहाँ पे हमने आइटम, न्यू आइटम पे क्लिक किया तो यही फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा अगेन, यही 4 बुक्स पहले अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ताकि आपकी बाकी जो रिकॉर्ड है सेम है, अगर तो ये बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, इसमें सिर्फ आपका बारकोड आपने एंट्री करना है। सपोज अब मेरे पास एक बुक आई, उसका जो टाइटल है वो जो बारकोड है वो 1010 है और एक का जो है 1015 है, तो यहाँ पे आप ऐड एंड डुप्लीकेट करेंगे, सो दैट बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी आपकी डुप्लीकेट हो जाएंगी, वो सारी दोबारा हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए ये आपका 1010 सेव हो गया, और ये जो बाकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो एज इट इज आपकी डुप्लीकेट हो गई है। सिर्फ बारकोड आप यहाँ पे A1015 एंटर करेंगे और फिर ऐड आइटम करिए या ऐड एंड डुप्लीकेट हम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बुक्स इस तरह से एंटर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है बुक्स एंटर करने का जब आप मैन्युअली करते हैं। और यहाँ पे आपने अब यहाँ पे हमने क्या किया कि कैटलॉगिंग में गए, न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक, रिकॉर्ड के अंदर एंट्री करके सेव करके और दोबारा उसका आइटम्स को एंटर कर दिया। ये एक तरीका है। एक तरीका ये है कि आप इसके अलावा कैन ऑल्सो फैच डेटा फ्रॉम जेब्रा सर्वर्स। व्हाट आर जेब्रा सर्वर्स? जो यहाँ पे हमने एंटर किया न्यू फ्रॉम Z39.50, दीज आर द जेब्रा सर्वर। जैसे सपोज यहाँ पे अलग अलग जो डेटाबेसेस हैं, वहां से डेटाबेस से वहां कोहा के जो रिकॉर्ड्स हैं, मार्क रिकॉर्ड्स हैं, उनको फैच किया जा सकता है। तो जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में जो भी रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो वहां से आप डेटा फैच कर सकते हैं, वहां पे आपको मैन्युअली डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। पर ये उसी केस में पॉसिबल है जब आपकी बुक या तो बहुत रिन्यून्ड हो
या फिर फॉरेन ऑथर्स वगैरह की बुक्स हो जो अवेलेबल हो, जिसका रिकॉर्ड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अवेलेबल होगा, या और भी जो आप जेब्रा सर्वर ऐड करना चाहें तो वहां पे आपको Z39.50 ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम उसको सर्च कर सकते हैं। तो पहले यहाँ से हम सर्च करते हैं एक बुक को। सपोज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बुक है, किसी भी ऑथर की हो सकती है, तो हम सर्च करते हैं। सपोज ये एक बुक है द स्कोप एंड कंटेंट ऑफ द साइंस, अच्छा ये तो अलग होगी। द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ स्कूल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मटेरियल। सपोज ये बुक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर बुक, सपोज ये बुक है वी हैव इन आवर लाइब्रेरी, will click on this, select this, and here you can see mark preview, card preview and import। तो यहाँ पे हम import पे क्लिक करेंगे और जो डेटा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अंदर उस बुक का, वो सारा डेटा फैच, ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। और यहाँ पे आपका जो मैन्युअली हमने एंटर किया है वो मैन्युअली आपको एंटर नहीं करना है। इसमें यू हैव टू एंटर ओनली 2 items, that is one is 003, that is local control number, this is local identifier of for control। क्लिक किया कंट्रोल फील्ड पे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद या 9 में आपको कोहा आइटम टाइप, क्योंकि ये लोकल है, कोहा आइटम टाइप आपकी लाइब्रेरी की डिफरेंट हो सकती है, तो यहाँ आपने टेक्स्ट बुक है सपोज ये भी, और यहाँ पे सेव कर लिया। तो जो रिकॉर्ड हमने मैन्युअली एंटर किया था वो हमने अब मैन्युअली एंटर नहीं किया, ये सारा वहां से फेच कर लिया। यहाँ पे आपने उसके बाद इस बुक की जो बाकी डिटेल्स हैं, कहाँ से आई है, कैसे आई है, वो सारी यहाँ पे हम अगेन एंटर कर देंगे। सपोज ये बुक अलमीरा 1 सेल्फ 1 में ही है, आज ही आई है और वहीं से आई है लयाल बुक डिपो से, चंडीगढ़ से, और इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपये है। और उसके बाद यहाँ कॉल नंबर इसका डाल सकते हैं, इसका सपोज 1020, और कॉपी नंबर 1 के बाद रिप्लेसमेंट प्राइस 2000, एंड सपोज 10 कॉपीज आई है, तो ये ऑटोमेटिकली 10 जो कॉपीज हैं 1020 से लेके 30 तक ऑटोमेटिकली ये आपकी यहाँ पे देखो बार कोड आप देख सकते हैं 30 तक बन गए। तो ये ऑटोमेटिकली एंट्री इसने कर दी है। तो ये एक तरीका है। बट इसके अच्छा इसमें आपने आप अगर आपके पास ISBN नंबर है तो वहां से भी आप फैच कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फ्रॉम Z39, यहाँ से भी आप ISBN नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है, या टाइटल ऑथर से कर सकते हैं, पब्लिकेशन ईयर, सब्जेक्ट हेडिंग, कीवर्ड, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये आप और भी टारगेट्स जो ये आपके Z39 हैं सर्वर, इनको आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे Z39.50 SRU सर्वर्स हैं, यहाँ से आप इनको, जैसे यहाँ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के हैं तो यहाँ आप Z39 के Z39.50 सर्वर, यहाँ पे आप सर्वर नेम, होस्ट नेम, ये सारी चीजें आपको कोहा कम्युनिटी के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इनके पोर्ट, डेटाबेस नेम, सब कुछ आपको वहां पे कोहा कम्युनिटी के ऊपर मिल जाएगा। वहां से हम इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपने लोकल फैच करनी है कोई और, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अलावा और दूसरी लाइब्रेरीज को भी अगर रिकॉर्ड्स आप बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसके बाद हम न्यू रिकॉर्ड बना सकते हैं। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं
उसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अगर आपके पास बल्क में डेटा अवेलेबल है और आप उसको माइग्रेट करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मार्क एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं गूगल पे गया, यहाँ पे मैंने लिखा मार्क एडिट डाउनलोड, तो जो फर्स्ट लिंक आता है मार्क एडिट, यहाँ डाउनलोड्स में मैं गया and from here you can see for the window build options and I chose this download mark edit 7.6 all users। तो मैंने ये डाउनलोड किया अभी, ये है यहाँ पे exe फाइल, इसको हमने क्लिक किया। we will install mark edit for that as we need this, क्योंकि आप डायरेक्ट जो है एक्सेल फाइल विल नॉट बी अपलोडेड हियर, here we will upload the mrc file, page record for import, we will upload the mrc file। mrc फाइल के लिए आपको पहले mrk फाइल बनानी होती है, that we will use mark edit software। we have to wait for some time as it is in processing। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी जो ये जो रिकॉर्ड है, इसके लिए पहले आपको फाइल तैयार करनी, इसमें एक्सेल में आपको डेटा तैयार करना पड़ेगा, और एक्सेल में हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। यहाँ पे हमने यही जो जो सारी चीजें हमने डिफाइन की है, वही हमने यहाँ भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ हमने कोहा इसको बताया है कि 020 में ए में आपने ISBN नंबर डालना है, तो यहाँ पे हमने यहाँ उसका डेटा जो है सारा डाल दिया। तो और कोहा क्या करेगा, जो भी डेटा आपका रिकॉर्ड है ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, और इस कॉलम के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल होगी उसको 020 में पुट कर देगा। Likewise, we have defined all these things, 100A for author, 245A for title, 245B for subtitle. Likewise, for edition, place, name of publisher, year of publication. But here, we have to define more things. That is, we have to define the permanent library and current library। 952 में आइटम टाइप के लिए हम जो एंट्री करते थे वो भी यहाँ पे हमने एंटर करनी है। ये जो इतना जो पार्ट है दैट इज फॉर रिकॉर्ड, आइटम रिकॉर्ड के वो है ये सारा। और ये इसके बाद जो 952 का जो रिकॉर्ड है दिस इज फॉर आइटम टाइप, पर्टिकुलर आइटम के लिए। तो यहाँ पे वी हैव टू डिफाइन दीज ऑल्सो। 45A हमने डिफाइन कर दिया, 250A कर दिया, 260A, 260B, C, लाइकवाइज जो भी हम डिफाइन करना चाहें तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। उसके बाद 952A एंड 952B, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट यू कैन सी, आई शो यू, जब हम आइटम टाइप ऐड कर रहे थे
यहाँ पे देखिए ए में हमने होम लाइब्रेरी रखा था 952 ए, होम लाइब्रेरी, करंट लाइब्रेरी। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से इसको सेट किया है कि 952 ए मीन्स परमानेंट लाइब्रेरी। यहाँ पे आपने लाइब्रेरी का कोड डालना है, इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का कोड होगा। लाइकवाइज इन द करंट लाइब्रेरी पर्टिकुलर लाइब्रेरी कोड इज देयर 952C, location is there, shelving location 952 sorry 952O, call number is there, 952P accession number or barcode is there, 952Y item type, यहाँ पे हम नीचे you can see there is Koha item type here 952Y and 942C हमारा की था, वहां भी हम कोहा आइटम टाइप ऐड करते थे। तो यहाँ पे we have prepared this Excel file in this way and we will change it to MarcEdit. In the MarcEdit we will change it to MRC file. For that suppose next here we will it to MRC file. We prepared in MRK first and then MRK to MRC, and this MRC file will be uploaded. Okay, in the meanwhile we will upload this. तो जब हम MRC फाइल बना लेंगे, इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, मोर कैटलॉगिंग, यहाँ पे सेज रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट, यहाँ पे हमने सेज रिकॉर्ड फॉर इंपोर्ट यहाँ पे क्लिक करना है और वो फाइल जो है वो MRC फाइल जो हमने रेडी करनी है वो रेडी करके मैंने जैसे रखी हुई है, तो मैंने उस पर क्लिक किया और वो MRC फाइल का पाथ यहाँ पे दे दिया इसको। Upload need to do here for import job has been enqueued and it is saved. So from here we will click on manage stage record. मैंने आपको बताया था 2 स्टेजेस में अपलोड होता है डेटा। पहले रिजर्वेयर में जाता है, रिजर्वेयर में जाने का मतलब है कि हमने जो मार्क रिकॉर्ड है उनको सेव कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेटस है इट इज बीइंग शोन saved, it means it is the records are available in the reservoir, these are not available in the catalog. तो जब यहाँ पे import this batch into catalog पे क्लिक करेंगे हम, तो ये जो 8 बुक्स का रिकॉर्ड है that will be imported और जो स्टेटस है that will be changed to imported. Completed import of records, you can see here. Again we'll check manage stage record
और जो ये MRC फाइल थी वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। 8 रिकॉर्ड जो है आपके इंपोर्ट हो चुके हैं। तो ये बुक्स को हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो इन बुक्स का मिनट सेशन नंबर हम चेक करते हैं इन बुक का। द सेशन नंबर M1 M2 M3। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये अपलोड हुई या नहीं। सर्च कैटलॉग यहाँ पे मैं M1 कर देता हूँ सपोज। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि M1 की जो बुक है यहाँ पे आप पे एंटर हो चुकी है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन M1 जो बुक है की जो रिकॉर्ड है वो सारा यहाँ पे एंटर हो चुका है। लाइकवाइज M2 M3 हम सर्च कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम बल्क में रिकॉर्ड जो है वो अपलोड किया जा सकता है। कैटलॉगिंग में हमने क्या करना है, 3 तरह से रिकॉर्ड अपलोड हो सकता है। एक आप मैनुअली एंटर कर सकते हैं, एक आप जेब्रा सर्वर से फैच कर सकते हैं, और एक आप बल्क में रिकॉर्ड कर सकते हैं। So I hope I'm able to make you understand all these things. So now please enter yourself, open your demo site and enter 5 books with 5 records. 5 records, 5 different records and 5 items for each record. So please enter these manually and let us know. We are online. Let us know if you are getting any kind of problem. Dr. Maipal, there is a query in the query section. One person is asking that if there are continuous, we have some books, those are there, but we just want to keep the accession number different. Can you once again show the process? You have books, but you don't have continuous accession numbers, na? Yeah, we do not have Okay. the So that same you book, have multiple okay, books. Yeah. right. For that we have to enter and make it duplicate. Add item and duplicate. We have to choose. I'll demonstrate you again. Just 1 minute. Suppose this is a book. We have again 2 new copies of this book. For that we will have to go to this particular record and click on new item. We have accession number, different accession numbers. Suppose one is M100 and other one is M150. So we have to enter, add and duplicate. We have to click on this tab, add and duplicate. It will fetch all the, sorry. First duplicate, I'll show you. We'll enter this M101, add and duplicate. It will duplicate all other values, like if we have accession, source of acquisition or price or anything else, whatever value we have added, that will be duplicated, and barcode section will be, this field will be blank. So you will again enter that particular, suppose add and duplicate. So all other fields will be duplicated. All the values in other fields will be duplicated and it is shown blank. So we can again enter our barcode here, M150. Likewise, if these are not continuous in continuous manner, you have to enter like this. Please, if your books, ensure that your books are, if you have books in continuous accession numbers, then only enter add and multiple copies.
Otherwise, Koha will by default, the database will make changes and it will fetch all the next blank accession number as by default. Means if we have, pause, just 1 minute, I'll show you. I have 150 book accession number now, M149. We know that we have 150 accession number, and I add and multiple copies. I'll add 2. So it will, what it will do, 150 is already available with us in the database. So next is 151. It will assign 151 to next accession number, to the next book. So if, please ensure you have accession number in continuous manner, or if you don't have, then enter add and duplicate only. Don't add multiple copies if you don't have continuous accession numbers. So we have to take care of these things. Hanji, any other query? Sir, if we have 2 to 3 subjects, how can we? 650A. We have to define in 650A with commas. The subject keywords are to be entered in 650A only with commas. How many, it doesn't matter how many keywords you have. Log section in demo site. For that you have to go to default framework, or just 1 minute. I'll show one more thing is there. Dr. Maipal? जी sir. Just 1 minute, sir. I was looking for a shortcut but is not available.
So if it is logged, what you have to do, you have to click. My screen is not. I'm not presenting that. Just let me share my screen. So suppose if any section like 100A, 700A, or 650A that are normally logged, if these are logged, you have to go to administration, choose the default framework, Mark framework, default framework, Mark structure from the action, and here you can choose the particular section. Suppose it's 100A for author. So here you can see main entry, personal name. From here you can see the view subfield, edit subfield. From here you can choose edit subfield. In A section, as it was in 100A, so 100A में personal name आएगा. Here we can choose the parameters. You can make it mandatory or we can make it repeatable or anything else. Here in thesaurus, by default, anytime it comes person name, so you have to make it blank. Make it blank and save changes. Then it will be unlocked. Repeat the process for bulk multiple books. Just 1 minute. Multiple books के लिए आपको you have to prepare Excel file first. In the Excel file, you have to enter these records as we have entered in while cataloging annually, means one by one in the catalog record with the new record. What record we have entered? We have entered 100A, we have entered 245A, 250A, 260A, B, C, 300A, or 490B for volume, and 500A for content, 650A for subjects. Likewise, we have to define here also that this particular column records or information will be assigned to this particular field only. It will be fetched by Koha in the Koha catalog or Koha database itself. When we will define this particular record with this particular column information in this record only. Source file not found. So once this is prepared, this file is prepared, then we have to make it MRK and again MRC file. Once MRC file is ready, what we will have to do, we have to go to more cataloging, go to stage record for import. Here choose that particular file, that MRC file which we have prepared. Choose the demo or the one which is prepared, but it should be MRC, not the MRK.
it should be mrc, upload this file and stage for import. Then it will be staged, like the file is mq'd, and this is, if it comes changes with green, it means that it is staged, it is processed for import. So from here we can manage stage record, and again demo is showing staged. From here we can click on this and import this batch into catalog. If we will import this, again it will be imported in the catalog. The section number entered under barcode heading, yes. As I have told earlier कि Maori language में कुछ एक कीवर्ड जो है वो पर्टिकुलर चल रहे हैं, लाइक एक्सेंट का मतलब पेज नंबर की है, बारकोड का नंबर एक्सेशन नंबर है. बुक कवर के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपको. तो हम कमलेश जी बुक कवर का हम करेंगे नेक्स्ट डे, जब भी हम ओपैक कस्टमाइजेशन का करेंगे उस टाइम पे हम सारी ये काम करेंगे. बुक कवर कैसे करना है, उसको फैच कैसे करना है, कोरोसल कैसे बनाना है ना, वो सारा हम कस्टमाइजेशन के दिन करेंगे. जिस दिन ओपैक कस्टमाइजेशन का करेंगे उस पर्टिकुलर डे में करेंगे. If the participants are having any query with Dr. Maipal, that they can ask the question. We have opened the microphones for you. If anybody is having any query, they can ask him directly. Is there any query? सर Yeah, please. सर मे बी हम बैच इंपोर्ट करते हैं, जैसे आपने बताया सर मार्क फाइल. ओके सर, तो मे बी सर वो डुप्लीकेशन हो सकता है क्या? सपोज आपने 2 टाइम 3 टाइम अपलोड कर दिया, तो सर वो डुप्लीकेट हुआ है तो वो हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने बैच यहाँ पे अपलोड किया, देखिए मैं शो करता हूँ. हाँ, यहाँ पे हमने पहले भी अपलोड की हुई थी, इंपोर्ट हो चुकी थी, और ये दोबारा भी स्टेज कर दी, दोबारा भी आप कह रहे हैं इंपोर्ट कर देंगे. नहीं सर, फिर से हाँ वही क्वेरी वही है, सेम डुप्लीकेशन, सेम टू सेम एक्सेस. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि डेटाबेस में कोहा के अंदर आपका जो एक्सेशन नंबर है, जो बारकोड नंबर है, वो एंटर हो चुका है एक बार. वंस इट इज बीइंग एंटर्ड, उसके बाद आपको दोबारा जब आप एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको डिनाई कर देगा. तो ये आपका जो ये जब आप कैटलॉग में एंट्री करेंगे, इंपोर्ट करेंगे इस बैच को, तो वहां पे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आपको शो कर देगा प्रोसेस कंप्लीट है, पर वहां पे वो डिनाइल में डालेगा, क्योंकि वो इग्नोर कर देगा उन रिकॉर्ड्स को. यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नंबर ऑफ आइटम्स इग्नोर्ड 8 शो कर रहा है ना. ये क्यों इग्नोर कर दिया इसने? क्योंकि ये आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल थी हमारे कोहा में. तो ये ऑटोमेटिकली आप अगर जितनी मर्जी बार करते रहिए, पर ये एक बार एंट्री हो गया तो उसके बाद ये इसको इग्नोर करता चलेगा. सेम रिकॉर्ड की दोबारा एंट्री नहीं होगी, सेम एक्सेशन नंबर की. आप मैन्युअली भी एंटर करना चाहेंगे तो वो भी वहां आपको शो करेगा कि ये डुप्लीकेट बारकोड है, क्योंकि वो यूनिक वैल्यू है. एक्सेशन नंबर इज अ यूनिक वैल्यू, so you have to enter it again and again, और डुप्लीकेट नहीं हो सकता एक्सेशन नंबर. सपोज हम सर ये इंपोर्ट बैच है वो पर्टिकुलर डिलीट कर दें, ओके सर, और नेक्स्ट हम फिर से वही अब इंपोर्ट करें, तब ये चेंज करेगा?
देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे सिर्फ डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ आपको मैनेज स्टेज रिकॉर्ड पोस्ट, ये हमने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद इसको क्लिक करके इस पर्टिकुलर एमआरसी फाइल को यहाँ पे अनडू इंपोर्ट करिए। पहले हम अनडू इंपोर्ट करेंगे ताकि जो रिकॉर्ड है वो पैच हो जाए, वो कैटलॉग से हट जाए, रिजर्वेयर में आ जाएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो इंपोर्टेड था वहां स्टेटस, ये देखिए सक्सेस इंपोर्ट रिवर्टेड। यहाँ पे आपका कैटलॉग से आपका रिकॉर्ड हट गया और उसके बाद यहाँ पे आपको रिवर्ट शो होगा, रिवर्टेड। यहाँ पे अब आप इसको क्लीन करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिकॉर्ड है वहां पे डिलीट हो जाएगा, क्लीन और यहाँ पे डिलीट। अब आपका कैटलॉग से रिकॉर्ड जो है वो इस फाइल का हट गया। अब आप इसको एंटर कर सकते हैं दोबारा। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी। हाँ जी, एनीवन एल्स? Dr. Maipal, I believe there is no query from the participant side. So, can you please give them some job to do so that they may learn it or they can do the work by tomorrow? यस डेफिनेटली। तो आपने कल 5 रिकॉर्ड्स, 5 सेपरेट रिकॉर्ड, 5 यूनिक रिकॉर्ड्स, मतलब आपकी लाइब्रेरी में 25 बुक्स आई। सपोज आपकी लाइब्रेरी में 25 बुक्स आई हैं और हर एक बुक की 5 कॉपीज हैं, 5 रिकॉर्ड्स हैं और 5 आइटम्स ऑफ ईच रिकॉर्ड। तो फर्स्ट एंटर वन बाय वन 5 रिकॉर्ड आपने एंटर करने हैं मैन्युअली। जैसे न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक किया और 5 रिकॉर्ड अब मतलब आपने उसकी एंट्री करनी है, आइटम्स ऐड करनी है। उसके बाद तो 25 रिकॉर्ड्स आपके 25 आइटम्स आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने 5 न्यू आइटम जो है 5 न्यू रिकॉर्ड आपने Z39 सर्वर से सर्च करके देखने हैं। 5 कॉपीज आपकी मैनुअली आप बाय न्यू रिकॉर्ड एंटर करेंगे, 5 न्यू रिकॉर्ड और उनकी 5 कॉपीज फॉर ईच रिकॉर्ड, 25 कॉपीज वो एंटर करेंगे। उसके बाद आप 5 न्यू रिकॉर्ड फैच करेंगे Z3950 सर्वर से और वहां से भी उसकी हर एक की आपको 5 कॉपीज आप उसमें ऐड करेंगे। तो ये 2 आपके पास जॉब्स हैं कल के लिए। ये आप करके देखिए। जो भी आपके पास क्वेरी आती है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप नोट डाउन करके रखिए और हम उसको कल दोबारा से डिफाइन करेंगे। पहले हम 10 मिनट जो भी क्वेरी होगी आपकी, पहले उन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनसे सॉल्व आउट। So tomorrow again we are going to meet, but for that you have to do certain jobs, certain things for practice matter. You have to go to the demo site and you have to make entries of 5 individual records, and after that you have to make copies, five copies each of the that record. That is the one practice test that you have to conduct, and the second one is that you have to fetch 5 records from Z39.5 servers, and then you have to make the 5 copies of those matches that has been fetched from the Z39.5 server. So tomorrow again we are going to meet, and for the first 10 minutes your queries will be taken up, and after that we will conduct the next module tomorrow. So is there any question or yes, query that you yes may? sir, there is one query Yeah. by Urmila Rathi.
if author and publishers entered one time, if next time it can be selected, I mean if they are stored in inventory. See, you can edit your record anytime. You can edit the record anytime. सर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड गलत हो जाए, सेव कर लिया एडिट। हाँ जी, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन जस्ट। बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे सपोज हमारे पास एस आर रंगानाथन की हमने बुक्स एंटर की, और सपोज मेरे पास रंगानाथन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमने फैच किया ये बुक, जो पर्टिकुलर बुक जहां हम चेंज करना चाह रहे हैं, दिस इज द रिकॉर्ड and these are the item records, these are the holdings, these are the holdings. So if you want to edit the record, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, एडिट है यहाँ पे ऑप्शन। जैसे न्यू रिकॉर्ड बनाना हो, न्यू आइटम ऐड करनी हो इसी रिकॉर्ड की, तो यहाँ न्यू आइटम पे जाएंगे। एडिट करना हो या डिलीट करना हो, यहाँ पे देखिए आपने बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम एडिट रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और वही रिकॉर्ड जो हमने एंटर किया था, तो वहीं पे हम पहुंच जाएंगे इसी के अंदर। यहाँ देखिए आपने उसी रिकॉर्ड के अंदर, यहाँ 100A में रंगानाथन एसआर है, 700A में कोला पीएन है, ठीक है। तो यहाँ पे 200A में मान लो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्पेलिंग गलत है, तो हम यहाँ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, या जो भी आप चेंज करना चाहें करके उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं, तो वो सेव हो जाएगा। तो किसी भी तरह की कोई आपने एडिटिंग करनी है रिकॉर्ड के अंदर, तो यहाँ आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और वहां पे एडिट करके सेव कर लेंगे। किसी भी तरह की कोई इश्यू नहीं है। एंट्री फॉर डैमेज बुक्स एंड अगेन सेम न्यू बुक एंट्री। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, हाउ टू एंट्री द डैमेज फॉर डैमेज बुक्स। डैमेज बुक्स की कोई एंट्री अलग से नहीं, सपोज इसी की मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बुक है, तो सपोज ये वाली वो जो बुक है पर्टिकुलर, ये डैमेज हो गई है, 1003 डैमेज हो गई है। तो आप इसके आइटम में एडिट करके यहाँ पे देखिए डैमेज स्टेटस का ऑप्शन है ऊपर, इसको चूज कर दीजिए, ये डैमेज है बुक, और सेव कर दीजिए। उसके बाद ये बुक इशू नहीं होगी, यहाँ पे स्टेटस में आपके पास डैमेज शो करेगी। अब यहाँ पे देखिए दोबारा से हम जाएंगे, अब देखिए स्टेटस देखिए इसका, बाकी सब बुक्स अवेलेबल हैं, पर ये बुक जो है वो डैमेज है, तो ये इशू नहीं हो सकती। ये इसका स्टेटस जो है वो चेंज हो गया, डैमेज है। अगर ये विड्रॉन है कोई बुक पर्टिकुलर, ये मान लो ये बुक विड्रॉन है, तो आप इसके एडिट में जाएंगे और इसका जो स्टेटस है वो विड्रॉन कर देंगे। यहाँ पे विड्रॉन स्टेटस में से चूज करके आप विड्रॉन कर देंगे, तो ये बुक वहां विड्रॉन शो करेगा स्टेटस, और ये बुक इशू नहीं होगी। जो डैमेज है बुक या विड्रॉन है, ये आपकी एक्सक्यूज मी सर। जी। हाँ सर, अगर हम जैसे डैमेज बुक है, ठीक है, तो वो तो जी डैमेज हो गया, और हाँ जी। उसके बिहाफ पे जैसे वो का वही हम न्यू बुक लाते हैं लाइब्रेरी में, तो वो हम उसका कैसे करेंगे, उसको हाँ उसकी एंट्री कैसे करेंगे सर? नहीं, तो फिर यहाँ पे आप उसको डैमेज शो नहीं करेंगे, इसका स्टेटस जो है वो अवेलेबल शो हो जाएगा। जब वो बुक आपकी आ गई, देखिए जब यहाँ पे आपकी बुक मान लो सपोज यही बुक थी आपकी ये बुक सॉरी डैमेज थी, इसकी जगह आपने रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आप इसका जो स्टेटस है पर्टिकुलर यही नंबर रहेगा आपकी बुक का, तो यहाँ पे आप इसका जो स्टेटस है वो एडिट में जाके अगेन डैमेज जो है वो हटा देंगे। जब इसको क्रॉस कर देंगे और सेव कर देंगे इसको, तो ये जो ओके बुक है सर, वो अवेलेबल शो हो जाएगी। गॉट इट सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी।
I believe, Dr. Maipal, things are clear to the participants, and shall we wind up the session for today? Yeah, definitely, So sir. yeah, tomorrow we are again going to meet at 5 p.m. Keep this thing in mind. Tomorrow we are going to meet at 5 p.m. and the session will go for 5 to 7. And with this, we wind up the session of today's. And thank you, Dr. Maipal. Thank you. Thank you Thank you, everyone. sir. Thank you so much, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता। जो स्व से मिलता है उसे सुख कहते हैं, जो पर से मिलता है उसे दुख कहते हैं। अब आपको जीवन में किसी को सुख मिला होता है, सुख मिला केवल